चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली में कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। सीएम हेमंत सोरेन ने इस मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया और राज्य में 1 साल से मजबूती से चल रही महागठबंधन की सरकार के बारे में आगे की चर्चा की। उन्होंने महागठबंधन में शामिल दलों की एकजुटता का दावा करते हुए सरकार को अस्थिर करने में जुटे बीजेपी के ऑपरेशन कमल की भी किसी आशंका से इनकार किया। इसके साथ ही उन्होंने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। साल भर के बाद आज मेरा दिल्ली आना हुआ है, तो स्वाभाविक है एक शिष्टाचार मुलाकात बनता है। नए साल की शुरुआत है और हम लोग आगे जिस तरीके से साल भर हम लोगों ने काफ़ी मजबूती और बेहतर तरीके से राज्य को दिशा दिया है, ये सब थोड़ी सी बातें हुई है। बेसिकली एक शिष्टाचार मुलाकात थी। किसने कहा, कौन संपर्क में है? ये ऑपरेशन कमल क्या होता है? हा? पार्टी एकजुट है, जेएमएम एकजुट है, कांग्रेस एकजुट है, आपस में कोऑर्डिनेशन ठीक है। आप लोग एकजुट है कि नहीं, ये पहले बताइए। अंतोगत्वा बात सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया और इसी तरीके से देश को उलझाया हुआ है। आज इस वैश्विक महामारी में, इस ठंड के मौसम में मुझे लगता है कि देश का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो शांति से और निर्भीक होकर जी रहा। सीएम हेमंत सोरेन की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया, साथ ही महागठबंधन की मजबूती का दावा करते हुए बीजेपी नेताओं पर उनके बयानों को लेकर निशाना भी साधा। आरपीएन सिंह से खास बात की हमारे दिल्ली संवाददाता रंजिता झा ने। झारखंड कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। आरपीएन जी, राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, झारखंड के सीएम और आप प्रभारी, चारों लोगों की मुलाकात हुई। क्या रहा एजेंडा इस बातचीत? नहीं, देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, शिष्टाचार बैठक थी। 1 साल के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली आए थे तो उन्होंने शिष्टाचार भेज की। नया साल भी है, 1 साल समाप्त हुआ था उनके, हमारा जब से सरकार बनी है, तो उसी के बाद एक शिष्टाचार भेंट रहा। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही थी, बीजेपी के नेता जो बिहार में बैठे हुए वो भी ये कह रहे थे कि झारखंड में जब चाहे तब सरकार गिरा सकते हैं। कई विधायकों का जिक्र आ रहा था। ये लोग कह रहे हैं तो करते क्यों नहीं है? अगर कहने और करने में अंतर है ना साहब। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, नहीं कहती है, इस पे आप लोगों को आपने 6 साल में देख ही लिया ना। जो कहती है वो कभी करती नहीं है। लेकिन जो विधायकों का कहा जा रहा था कि कांग्रेस के और जेएमएम के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चतरा में 6 दिनों से लापता नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध हालत में तालाब से बरामद किया गया। गिद्धौर थाना की हम बात कर रहे हैं, जहां से लड़की के परिजनों ने अपहरण का मामला दर्ज कराया था। परिजनों का आरोप है कि राहुल यादव नाम के युवक ने लड़की का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या करने के बाद शव को तालाब में फेंका। पिछले 3 दिनों से पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए छापेमारी कर रही थी। लड़की के जिस्म पर गहरे चोट के निशान हैं और फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। चलिए सीधा रुख करते हैं चतरा का, जहां से हमारे संवाददाता सूर्यकांत कमल फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत, 6 दिनों से लापता लड़की का शव मिला है, परिजनों में आक्रोश है, जानकारी क्या कुछ है, बताइए। ये निश्चित तौर पर जो कि गिद्धौर थाना क्षेत्र का दतुआ तालाब है, वहां से 6 दिन से लापता नाबालिग युवती का शव बरामद किया गया है। जिसके बाद जहां इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं परिजन लगातार जो आरोपी युवक है राहुल यादव, उस पर हत्या कर शव को तालाब में फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस पर यह भी आरोप लग रहा है कि उसने
आरोप लगने के बाद राहुल यादव को हिरासत में लिया था और पूछताछ के बाद थाने से ही छोड़ दिया था, और उसके छूटने के बाद ही युवती का शव तालाब से बरामद किया गया। और कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में राहुल यादव जो है नामक शख्स वो संदेह के घेरे में है, और पुलिस के जो वरीय अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचकर इस मामले की पड़ताल भी कर रहे हैं। चतरा एसपी ऋषभ झा भी स्वयं 2 दिन पूर्व वहां गए हुए थे और उस गांव में छानबीन की थी। लेकिन जिस तरह से थाना प्रभारी पर युवक को थाने से छोड़ने का आरोप लग रहा है, आरोपी को छोड़ने का आरोप लग रहा है, वो कहीं न कहीं बड़े सवालों को जन्म दे रहा है, वहीं संदेह को भी जन्म दे रहा है। और इस पूरे मामले में जहां तक वरीय अधिकारियों की बात है तो वे लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने से का बात कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिस तरह का मामले का उद्भेदन होता है उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए सूर्यकांत आपका शुक्रिया। देवघर के सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह का एक वायरल वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक कह रहे हैं कि साइबर अपराधी अपराध करते हैं, ये उनकी काबिलियत है, और जो ठगे जाते हैं ये उनकी बेवकूफी है। इसके साथ ही विधायक ने कहा कि साइबर अपराधियों के कारण दूसरे राज्य का पैसा यहाँ आता है, तो इसमें खराबी क्या है? जनता को पहले होशियार बनाइए, तो अगर हमारे यहाँ का जनता बुरे बना रहा है आपको, तो पहले वहाँ का जनता, तो अगर हमारे यहाँ का जनता बुरे बना रहा है आपको, तो पहले वहाँ का जनता को होशियार बनाइए ना जी। हमारा जनता आपका बिना पढ़े इतना होशियार है, आज पुलिस लोग तंग करता है, कोई पुलिस पकड़ता है। हम बोले ज्यादा मत पकड़ो भैया, गरीब को तंग मत करो, जिस दिन रहने से खोपड़ी गर्म होगा थाना घेर लेंगे। पहले कोई साइबर क्राइम जो होता है, तो साइबर क्राइम कोई किसी को फंसाता है चक्कर में, तो पहले उसको आप होशियार बनिए। कोई मोबाइल आपको फोन किया नया नंबर से, तो आप क्या फंस रहे हैं, क्या अपना चीज बताते हैं उसको, क्या जिगरो पकड़ो बेटा बोलो तो। लेकिन ज्यादा नहीं मारना बेटा, ऐसा मारना वाला चीज नहीं है, मारने वाला चीज नहीं है ना। ऐसा धंधा बहुत है, आपका विधायक परेशान हो जाता है, रोज पूरी खोजता आप लोग पकड़ता है, रोज हमको छोड़वाना पड़ता है। मुखिया क्या बोलेगा सब, मुखिया यदि एटीएम वाला रसीद जीतेगा। हमारा क्षेत्र का एक भी पब्लिक को आज तक कोई एटीएम नहीं मार पाया, कोई हमारा क्षेत्र का जनता का खाता पैसा नहीं निकल पाया। लेकिन बाहर का पैसा हमारा क्षेत्र का जनता काम चलाता है, तो दूसरे देश का पैसा हमारा देश में आ रहा है, तो बढ़िया नहीं हो। दूसरे राज्य का पैसा यहाँ आ रहा है, विकास हो रहा है। यदि किसी को ठगता है तो आप ठगा रहे हैं, पहले उसको होशियार बनाइए नहीं। हमारा जनता को पकड़ रहे हैं, पहले उसको होशियार बनाइए, हमारा जनता को क्या पकड़ रहे हैं। देवघर में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा किया। देवीपुर थाना क्षेत्र के हथुआरी गांव में छापेमारी के दौरान उत्पाद विभाग को यह सफलता मिली। देर रात हुई छापेमारी में विभाग ने 70 लीटर स्पिरिट, 150 बोतल तैयार अवैध विदेशी शराब के साथ ही खाली बोतलें, ब्रांडेड शराब कंपनी के स्टिकर और उसे पैक करने के कई उपकरण भी जब्त किए हैं। इस शराब को यहां से बनाकर बिहार में खपाया जाता था। इस मामले में 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। स्थित एक पहाड़ है, वहां पर एक मिनी अवैध शराब की फैक्ट्री से 2 ड्राम स्पिरिट जो कि 70 लीटर होता है, 150 बोतल तैयार विदेशी शराब, केरामल, IBRS ब्रांड का स्टिकर, शराब भरने वाली खाली बोतल, खाली ढक्कन, मिक्सिंग ड्राम, मिक्सिंग बाल्टी, मिक्सिंग जर्किन एवं एडिसिव स्टिकर बरामद किया। यह शराब का फैक्ट्री विनोद यादव गुड्डू यादव के द्वारा संचालित किया जाता था, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी केस किया गया है और इनके यहाँ पूर्व में भी अवैध शराब का फैक्ट्री बरामद किया गया था। चलिए अब बात करते हैं 10 महीने बाद खुले राज्य के स्कूलों की। झारखंड में आज से राज्य भर के सभी आवासीय विद्यालय खुल गए हैं। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश के बाद आज से राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय और हजारीबाग स्थित इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में क्लास शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की पढ़ाई कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप हो रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता भुवन किशोर झा। सभी आवासीय सरकारी विद्यालय खुल गए हैं और जो 10th और 12th के क्लास जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। नेतरहाट विद्यालय हो या कस्तूरबा विद्यालय या तमाम राज्य के ऐसे स्कूल्स जहां पे 10th और 12th की पढ़ाई होती है वो आज से खुल गए हैं। लगभग 10
महीने से क्लासेस बंद थे, तो उसके कारण से जो बच्चों को जो परेशानी होती थी उससे निजात दिलाने के लिए और ख़ास करके 10th और 12th के जो क्लास हो रहे हैं वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें की गई हैं। 4 तारीख से स्कूल खुला हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग शपथ पत्र लिए कि कोई कोरोना नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है, सबको सैनिटाइजर करवा कर सारा व्यवस्था। ये 40 बच्चियां हैं, 2 क्लास में हम लोग बैठाए हैं, 20-20 करके, 1 बाय 1 करके। स्कूल में किस तरह की व्यवस्था की गई है कोरोना को ध्यान में? सभी को अकेले मतलब दूरी बनाकर सब कोई बच्चे अपने आप में रहती हैं। हाँ, सैनिटाइजर कर सब कुछ, मतलब जांच करने वाला हमारे पास है, उसे जांच करके ही रखते हैं सबको। कैसा लग रहा है ये कोरोना पीरियड में जो क्लासेस शुरू हुए थे? जी अच्छा लग रहा पढ़ के। स्कूल खुला तो अच्छा लग रहा है। तो ये आज से स्कूल शुरू हुए हैं और कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है कोरोना का उसको मेंटेन करते हुए सभी आवासीय विद्यालयों को खोला गया है। सरकार ने गाइडलाइन भी जारी किया है और इसके तहत सभी स्कूलों में सैनिटाइजर के साथ साथ थर्मल स्कैनिंग के अलावे सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि डिस्टेंस बना करके, यानी कि एक बेंच पर एक ही बच्चे बैठेंगे। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में कोरोना टीकाकरण के दूसरे सेशन की शुरुआत हुई। रिम्स में आज सुरक्षाकर्मी बेचू राम को पहला टीका लगा। इसके बाद रिम्स निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने टीका लगवाया। रिम्स निदेशक के टीका को पूरी तरह से रिम्स निदेशक ने टीका को पूरी तरह से सुरक्षित बताया और लोगों से अफवाहों से बचने को कहा। रिम्स में करीब 3,500 लोगों को टीका लगेगा। वैज्ञानिकों के बात पर विश्वास करके और लेना चाहिए, और आप समझ सकते हैं कि इसके लेने के बाद भी हमें सावधानियां रखनी है। ये नहीं समझना चाहिए कि आज लगवा लिया तो कल से अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई सावधानी नहीं रखनी है। अभी तो दूसरे इंजेक्शन के 2 हफ्ते बाद इम्यूनिटी बनती है, तो आप समझ सकते हैं कि 4 हफ्ते तो दूसरे इंजेक्शन में और 2 हफ्ते उसके बाद, 6 हफ्ते हमें लगेंगे जब में प्रोटेक्शन हमें होगा। तो आप सोच सकते हैं ना कि हम कब तक वेट करें। जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक सरयू राय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ अपने क्लास पर अपने आवास पर बैठक की और इसमें स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के उपायों पर चर्चा की। विधायक की अगर हम बात करें तो विधायक ने दावा किया कि सरकार के सहयोग से 1 साल के अंदर जमशेदपुर पूर्वी के सभी सरकारी स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके और साथ ही उनका भविष्य जो है वो बेहतर हो सके। साल भर का लक्ष्य हम लोग रख रहे हैं। साल भर में इस विधानसभा क्षेत्र में जितनी कमियां हैं उनको हम लोग दूर करेंगे, सरकार की सहायता से ही दूर करेंगे। हम लोग का प्रयास होगा और सरकारी अधिकारियों को लगता है कि हमारी बातें वहाँ नहीं सुनी गई, तो मैं प्रयास करूँगा पर्याप्त संसाधन मिले। ये हम लोगों ने मिलजुल कर निर्णय किया है। शासन को मिलाकर, शिक्षा जगत के अधिकारी उनको मिलाकर हमारे क्षेत्र के हाई स्कूल अच्छी स्थिति में आए, पढ़ाई अच्छी हो, ये हम लोगों का प्रयास है। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से ही हो जाती है, चाहे लता मंगेशकर हो या फिर सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया था। नेटवर्क 18 भी ऐसे ही कुछ जीनियस को आपके सामने लेकर आ रहा है। बायजूस यंग जीनियस में नमस्कार। तेंदुलकर सिर्फ 17 साल के थे जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में रिकॉर्ड किया। जी हां, एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र में ही हो जाती है। हमने भी ढूंढ निकाले हैं कुछ ऐसे ही जीनियसेस और हमारा मकसद है इस मंच के जरिए इनकी काबिलियत को जग जाहिर करना। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस नायाब कोशिश का नाम है बायजूस यंग जीनियस। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने। बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। चलिए मिलते हैं हमारे पहले यंग जीनियस से, जिन्हें खुद म्यूजिकल जीनियस AR रहमान द एम्बेसडर ऑफ इंडियन म्यूजिक कहते हैं।
Lydian Nadaswaram. I started to tour around the world and I have performed approximately around 500 concerts. I'm capable of playing any piece in 2 pianos. I'm dying to hear him play यार आनंद उसको कुछ बजवाओ यार मैं भी वही कह रहा हूँ, आप शुरू कीजिए और फिर लीडियन यहाँ फॉलो करेंगे। रे गा मा ध ब ब ग रे म ग रि ध नि ध रि नि रि ध नि ध ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रे ग म ब ध नि ब ध म ब ध नि ध रि ग म रे ग ध रि नि ध ध नि ब ध म ब ग म रे ग ध। एक पियानो प्रोडिजी जिन्होंने 2019 में दुनिया के 195 देशों के कंटेस्टेंट्स को हराकर जीता द वर्ल्ड्स बेस्ट का टाइटल। आइए मिलते हैं मेघाली मालविका से। I'm Meghali Malvika Swai. I'm from Bhubaneswar and I'm 14 years old. People call me the human search engine, the human atlas and even the Google girl of India. The truth is I never really memorized stuff for records. It's just that once I study them it gets stored in my brain. सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नॉर्वे का वो कौन सा गांव है जिसका दुनिया में सबसे छोटा नाम है? It's got the shortest name in the world. There's a village named A. Just A. And it's located in the northern part of Norway, below an archipelago. It's called the Lofoten archipelago. बिल्कुल सही जवाब आपका। Radcliffe Line का जब जिक्र होता है, अगला सवाल, तो किन देशों का नाम आता है? Radcliffe Line is a line between India and Pakistan. It was during the partition time, India and Pakistan that included Bangladesh. Correct. So that's the Radcliffe Line. बहुत बढ़िया। एक समुद्र है जिसका कोई तट नहीं। Which sea is that? Sargasso Sea, and it's in Atlantic Ocean. It's beside North America. Although it does not have any coast, but it's near North America and it's in Atlantic Ocean. It's in Atlantic Ocean. Sargasso Sea. बिल्कुल सही जवाब। आज हम हार्पिक और न्यूज 18 के फ्लैगशिप कैंपेन मिशन पानी के एक अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 26 जनवरी को होने वाले वाटरथन के लिए हमें देश के सभी कोनों से सहयोग मिल रहा है। आइए देखते हैं एक झलक। स्वच्छता और पानी। किसी ने कहा था लोग प्यार के बिना रह सकते हैं, पानी के बिना कोई नहीं। आइए हम एकजुट हो जाएं हमारी जीवन रेखा को बचाने के लिए। जुड़िए न्यूज 18 मिशन पानी के संग और बनिए जल रक्षक। हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।